today's topic name is Henry's Law. So Yes, sir, Henry's start. all right. Henry's Law deals with what? It deals with solubility of a gas in liquid. ये लिखेंगे टॉपिक लिखोगे Henry's Law and it is dealing with gas being dissolved in a liquid. So तुमको दिख रहा है यहाँ पे if you can see here you have situation number 1, water is the solvent, carbon dioxide is the gas, and how many molecules are present? There are approximately, not approximately, there are exactly 8 molecules dissolved. 8 molecules of carbon dioxide are present and 2 molecules are dissolved. What is happening if you are increasing the pressure? राधा तुमने प्रेशर को बढ़ा के डबल कर दिया. जब प्रेशर को बढ़ा के तुम डबल कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं इसमें? अक्षित, कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं? 4 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं बच्चे. सो Yes, प्रेशर sir. के बढ़ाने पे गैस की सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है. रादर प्रेशर को जब तुम Molecules डबल, बढ़ रहे हैं. हाँ शाबाश, जब तुम प्रेशर को डबल कर रहे हो तो इसकी सॉलिबिलिटी एग्जैक्टली डबल हो जा रही है. सो वी कैन से समथिंग लाइक दैट कि जो मास ऑफ अ गैस प्रेजेंट इन अ गिवन लिक्विड है दैट इज समहाउ और अदर काइंड ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस. कैन वी से समथिंग लाइक दिस? यस, नो? एक बार क्विकली देखेंगे इसको. एक बार तुम फिर देखो यहाँ पे प्रेशर को दोबारा अगर डबल किया हमने तो अब कितने गैस मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो प्रेशर को जब डबल डबल हो गए. फिर से डबल हो जाना है. इसका मतलब मास इज डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस. So this is the basis of Henry's law, gas being dissolved in a liquid. ये बात क्विकली अपने नोटबुक में दिखाएंगे आप. हम लोग आगे बढ़ेंगे. So now we will write the formal statement of Henry's law. The law states that, लिखेंगे ऐसा, the law states that something like this. ये mention, the law is stating that solubility of a gas in a liquid, quickly लिखेंगे इस बात को, solubility of a gas in a liquid at a given temperature is directly proportional to the partial pressure of the gas. So अगर यहाँ तुम्हारे पास कोई लिक्विड है इस तरीके से, if you have a liquid out here और उसमें तुमने गैस को इंसर्ट किया है, गैस को इंट्रोड्यूस किया है इसके अंदर, और इसके ये लिक्विड है, दिखाएंगे डायग्राम में, एंड अ गैस इज इंट्रोड्यूस इनटू दिस लिक्विड, प्रेशर ऑफ द गैस इज P, ये मान लें ऐसा, और जो गैस का मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, अगर इसको तुम काई मान लो यहाँ पे, इफ दिस इज प्रिज्यूम टू बी काई, then pressure of the gas is directly proportional to mole fraction of the gas present in the liquid. Quickly note down करेंगे इसको. So this is mathematical statement of Henry's law. This is mathematical statement of Henry's law. And then what? जब आप ये proportionality हटाएंगे यहाँ पे, there would be a constant of proportionality known as Henry's constant, kh multiplied by chi. So P is equal to kh chi is the mathematical statement for Henry's law. So this is the statement and this is the mathematical portion. Quickly दिखा लेंगे इस बात को. Everybody quickly show this so that हम लोग आगे बढ़ेंगे. Any child, can any child tell me ये जो Henry's constant है, is kh Henry's constant a function of temperature? क्वेश्चन पूछा मैंने यहाँ पे, पहले क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद तब जिस बच्चे से पूछूंगा वो आंसर करेगा. इज kh a function of temperature? ये क्वेश्चन पूछा मैंने आप, क्विकली लिख लेंगे इस क्वेश्चन को. Yes, sir. Directly proportional होता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. वाई ये क्वेश्चन मार्क लगा के रखेंगे. अभी 2 मिनट में एनालाइज करते हैं इसको, पहले इसको लिख के रखो 1 मिनट. सो लेट अस मूव टू द वाइट शीट नाउ. वाइट शीट पे जा रहा हूँ, वहां जाके एक्सप्लेन करेंगे इसको. इतनी बात दिखा ली तुमने अपनी कॉपी में. वी आर मूविंग टू वाइट शीट नाउ. द पॉइंट इज, हमने हेनरीज लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या लिखा था बच्चा? हेनरीज लॉ इज समथिंग लाइक दिस. P is equal to kh multiplied by chi. P क्या है यहाँ पे? P is pressure of gas which is introduced in a liquid, pressure of gas. What is kh? Kh is Henry's constant.
And what is chi? Chi is mole fraction of gas present in liquid. Quickly show it in your notebook. Now next point is क्या KH टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिस्कस करना है हम लोगों को. तो मुझे एक बात ये बताओ, when a gas is dissolved in liquid, जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, इसका एंट्रोपी चेंज का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. गैस का रैंडमनेस डिक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो जाएगा. फैक्टर नंबर 1 लिखेंगे इसको अपने नोटबुक में. तो एंट्रोपी चेंज व्हेन अ गैस इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज अ नेगेटिव पैरामीटर. Point number 2, whenever a gas is dissolved in a liquid, the process is naturally occurring spontaneous. तो इसका डेल्टा जी भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी लिखेंगे. तो इवन डेल्टा जी इज नेगेटिव. So why I am writing these 2 points, I wanted to use this delta of G क्या होता है, this is equal to delta H minus T delta S, gives Helmholtz equation बोलते हैं. अब आप ये देखिए, आपका डेल्टा एस यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ टी डेल्टा एस बिकम्स पॉजिटिव, और डेल्टा जी भी नेगेटिव है. तो डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने के लिए डेल्टा एच को बहुत बड़ा नेगेटिव रखना पड़ेगा ना. ये बात समझ में आ रही है आपके. सो जब भी आप किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, प्रोसेस इज एसेंशियली एक्सोथर्मिक. पहले ये बात मेंशन कीजिए. Whenever a gas is dissolved in liquid, the process is essentially exothermic. मेंशन करेंगे इस बात को. Gas dissolved in liquid is an exothermic process. Next point. Now, whenever a gas is dissolved in a liquid giving rise to solution, and if the process is exothermic, which is exothermic, अभी हमने प्रूफ किया है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम ली चैटेलियर प्रिंसिपल से बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा. बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब होता है इसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है. तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है. लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अ गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड, मेंशन दिस. नाउ मूविंग ऑन, हमने प्रूफ किया टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है. अब आप इस इक्वेशन में आ जाइए, P इज इक्वल टू के एच काई. जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी, इसका मतलब गैस का मोल फ्रैक्शन गिवन लिक्विड में डिक्रीज होगा. नेक्स्ट पॉइंट, मेंशन दिस. नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर जब कांस्टेंट कर दिया आपने और आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो काई का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है. जब काई डिक्रीज होगा और प्रेशर कांस्टेंट है तो के एच का वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. सो के एच का वैल्यू इंक्रीजेस. सो टेम्परेचर के बढ़ाने से के एच का वैल्यू बढ़ता है, ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है. सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एच एज स्टेटेड बाय अक्षित. दिस इज हाउ वी प्रूव दिस. तो एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर लेंगे. अक्षित है क्लास में? यस सर. एक बार अक्षित इसको क्विकली रिवाइज करेंगे बेटा. तो हमने प्रूव किया सर टेम्परेचर के बढ़ाने से, तुमने पीछे बताया था शीट पे कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो. सॉलिबिलिटी, टेम्परेचर के बढ़ाने से के एच का वैल्यू इंक्रीज होता है. हमने ये प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया. टेम्परेचर एंड के एच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये हमने प्रूव किया. कैसे प्रूव किया, एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे. क्विकली बोलो, यहाँ से स्टार्ट करो. व्हेनेवर गैस इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड, व्हाट हैपेंस? गैस को जब सर जो लिक्विड में डिसॉल्व डेल्टा करते एस हैं, होगा वो डेल्टा एस, नेगेटिव हो जाए. शाबाश. डेल्टा जी क्या नेगेटिव होगा? नहीं होगा, डेल्टा जी भी नेगेटिव हो जाएगा. डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा बिकॉज ये अपने आप में एक नेचुरली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. उसके बाद गिब्स हेल्महोल्ट्ज डेल्टा इक्वेशन में जी इज आएंगे. इक्वल टू डेल्टा, वो जो इक्वेशन होती है. हाँ, उसके उससे हमने क्या प्रूव कर दिया, उससे हमने ये प्रूव कर दिया, फिर डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव. डेल्टा एच इज कमिंग आउट टू बी अ बिग नेगेटिव वैल्यू बिकॉज डेल्टा एच का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा. और जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो होगा जाए. और डेल्टा जी को नेगेटिव करना है तो डेल्टा एच को बहुत बड़ा नेगेटिव करना पड़ेगा ना हम लोगों को. तो यस सर. डेल्टा एच जो है नेगेटिव है. सो हम लिखेंगे रूल ऑफ थंब, व्हेनेवर अ गैस इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड द प्रोसेस इज एसेंशियली एक्सोथर्मिक. हमेशा एक्सोथर्मिक होगा. तो व्हेनेवर गैस इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड, सॉल्यूशन इज फॉर्म, द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. अब ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? अक्षय, सर रिवर्स. रिवर्स शिफ्ट कर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा. जब ये बैकवर्ड शिफ्ट करेगा तो सॉल्यूशन कम बनेगा, तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी?
सॉलिबिलिटी घट जाएगी। घटेगी। तो इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से टेम्परेचर सॉलिबिलिटी बढ़ने से सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। शाबाश। अब नेक्स्ट शीट में चले जाएंगे हम लोग। जब सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर के बढ़ाने पे, तो सॉलिबिलिटी के घटने का मतलब कि मोल फ्रैक्शन घट रहा है। अब हम देखेंगे जी टेम्परेचर सर। के बढ़ाने से सॉलिबिलिटी घट रही है, मोल फ्रैक्शन घट रहा है। इस इक्वेशन में जाएंगे, P इज इक्वल टू के एच काई में प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है। अगर टेम्परेचर बढ़ाया हमने, सॉलिब काई का वैल्यू घट गया, तो के एच का वैल्यू बढ़ना पड़ेगा ना, बिकॉज प्रेशर इज बीइंग केप्ट कांस्टेंट। तो टेम्परेचर के बढ़ाने तो से मोल मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन घट घटाने रहा है, से तो के एच जो है बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर और के बढ़ एच क्या जाएगा। देंगे, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हमने प्रूव कर दिया टेम्परेचर एंड हेनरीज कांस्टेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इतनी बात देखो समझ में आ रही है। यस सर। सो क्विकली बैक टू द टेक्स्ट आ जाइए आप। हम लोग जो कर रहे थे वहां पे, यू जस्ट लुक एट द टेक्स्ट, हमने ये किया था। सो ये हेनरीज कांस्टेंट है और ये इसका मैथमेटिकल इक्वेशन है और ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये दिखा लेंगे। So whenever you pull a curve between pressure, whenever you pull a curve between pressure and what? Between pressure and mole fraction, यहाँ pressure रखा है इस axis पे और x axis पे mole fraction रखा है। So this would be the curve equation is P is equal to KH chi, ये लिखा है अपने sideways. So this is y is equal to mx format का equation है. So this would be a straight line passing through origin. दिखा लेंगे। समझ आ रही बात सब लोगों की ये? मूव ऑन क्विकली। अभी हमने क्या प्रूव किया? अभी हमने प्रूव किया कि टेम्परेचर और केएच में कैसा रिलेशन होता है। व्हाट इज द इंटर रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड केएच? आर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना केएच के। अभी हमने प्रूव किया पिछले शीट पे। अब आप यहाँ देखिए, आपने गैस लिया बेटा नाइट्रोजन और टेम्परेचर रखा है 293 केल्विन, और इसका देखिए केएच का वैल्यू कितना है, 74.48 है। और सेम गैस का टेम्परेचर आपने बढ़ा के कर लिया 298 केल्विन, तो केएच का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो जो हमने पहले प्रूफ किया था टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केएच, ये एक्चुअल वैल्यू से डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है यहाँ पे। So just quickly go through this so that we will move into the numerical section of this chapter, of this topic rather, not this chapter. So इस टॉपिक का कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे, दिखा लो अपने कॉपी में। दिखा लिया सब लोगों ने ये? आप एक दो छोटा मोटा न्यूमेरिकल बनाएंगे। ये क्वेश्चन दिख रहा है सब लोगों को, सारे बच्चों को? एक बार क्विकली क्वेश्चन पढ़ेंगे। अक्षित एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज दिस क्वेश्चन? सर हेनरी लॉस कांस्टेंट फॉर CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal एट at 298 के 298। Kelvin. तो केएच का वैल्यू Calculate क्या the दिया बच्चों? quantity of एक मिनट रुक जाओ, केएच का वैल्यू क्या CO2. दिया हुआ है? Sir 1.67 इंटू 10 रेज टू 67 द 8 10 to the पावर 8 पास्कल दिया हुआ है यहाँ पे। power. ठीक Yes है, sir. अब आगे क्या पूछा गया? Sir, calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water मतलब मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है 500 ml सोडा वाटर में। आगे पढ़ो। when packed under 2.5 एटमॉस्फेयर atms atmosphere CO2 pressure at 298 298। Kelvin. so partial pressure of carbon dioxide gas has to be kept at 2.5 एटमॉस्फेयर। अब इसको भी पास्कल में कन्वर्ट करेंगे इनटू 1.01 10 पावर 5 पास्कल, ये कन्वर्जन होता है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, साइडवेज कहीं लिख के रखेंगे, 1 एटमॉस्फेयर इज 1.01 10 टू द पावर 5 पास्कल। सो इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे और ये वैल्यू रख लेंगे। Now what we need to do is we have to use this formula. Formula is P is equal to KH chi। इसी को तो हेनरीज लॉ बोलते हैं भाई। P is equal to KH chi। Now P का वैल्यू क्या दिया? What is pressure? 2.5 into 1.01 10 to the power 5। KH का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 1.67 10 to the power 8। And then what else? Mole fraction of carbon dioxide gas लेना। Mole fraction of carbon dioxide gas is number of moles of carbon dioxide gas divided by number of moles of carbon dioxide gas plus number of moles of water। ये लिखेंगे aqueous solution है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर तुम मान लेते हो x, so this is 1.67 10 to the power 8। this is number of moles of carbon dioxide is x मान लो, या कोई दूसरा वैल्यू ले लेते हैं। we can take some other value also, we can take this to be a ले लो। so this value is a and then a plus number of moles of water, 500 ml water है तुम्हारे पास यहाँ पे सोडा वाटर। 500 ml is as good as 500 ग्राम because इसका डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होता है। सो 500 ग्राम वाटर का मतलब नंबर ऑफ मोल्स 500 by 18 हो जाएगा। सो वी विल पुट द वैल्यू
एंड दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेंगे हम लोग, और मास में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स जो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग आउट टू बी ए। तो मास निकालने के लिए ए को कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट द मोल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व इन दिस लिक्विड। सो ये करना है, तो क्विकली ये कर लीजिए और कैलकुलेट करके मुझे बताइए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। सारे बच्चे क्विकली कैलकुलेट करेंगे इसको। दिख रहा है सब लोगों को, ये समझ आ रही बात? ये अक्षय एक बार इसको क्विकली कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे, ये दिखा लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है।